हेलो गाइस, भगवान दिस साइड एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अगेन। आज का वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी व्यक्ति से कोई काम करवा सकते हैं। क्या आपको पता है वो कौन सा तरीका है? नहीं ना। वो तरीका है उस व्यक्ति में वो काम करने की इच्छा पैदा करना। जिस व्यक्ति से जो काम करवाना है उसमें उस काम की इच्छा जागरूक कर दी जाए कि ये काम आपको करवाना है, ऐसे इच्छा जागरूक अंदर से करवा दी जाए तो वो काम हो सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हाँ, यदि आप किसी के ऊपर गन रखकर, रिवॉल्वर तान कर उसे किसी चोरी के लिए या फिर उसे किसी भी चीज़ के लिए मना तो सकते हैं, पर वो कुछ टाइम के लिए, या फिर आप अपने बिजनेस में अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने की धमकी देकर उससे काम करवा सकते हैं। लेकिन वो काम तब तक रहेगा जब तक आप उनके सामने हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा और इन घटिया तरीक़ों से अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। ये इस बात की पक्की है। किसी में कोई इच्छा पैदा करनी हो, किसी में किसी काम के प्रति या कोई भी उसके अंदर इच्छा पैदा करनी हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उस व्यक्ति को प्रोत्साहित करें। प्रोत्साहन से उस व्यक्ति में काम करने की इच्छा प्रेरित होती है और ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति की तारीफ़ करें, जिससे प्रोत्साहन होगा। हाँ, गलती निकालने की कोशिश कभी ना करें, उसकी बुराई ना करें, उसकी आलोचना ना करें, हमेशा उसकी तारीफ़ करें। और हाँ, तारीफ़ भी सच्ची करें, झूठी नहीं। दिखावा नहीं करना है हमें किसी चीज़ का, जिससे उस व्यक्ति में एक तरह का प्रोत्साहन होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ काम करते वक्त या हम जिसके साथ काम कर रहे हैं वो गलती से कुछ काम सही ना हुआ हो, गलत हो गया हो, तो हम उसकी इतनी तारीफ़, हम इतनी बुराई करते हैं, उसकी इतनी आलोचना करते हैं, उससे इतना बुरा भला कह देते हैं कि वो व्यक्ति निराश हो जाता है, फिर उसमें आशा नहीं रहती। और मान लो फिर वो कुछ अच्छा भी करता है तो हम उसकी कभी तारीफ़ ही नहीं करते वापस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई बच्चा है जो बहुत अच्छे नंबर ला रहा है तो हम उसकी तारीफ़ नहीं करते, लेकिन यदि उसके थोड़े से नंबर कम आ जाए तो हम उसे बहुत सुना देते हैं, पढ़ाई नहीं की, ये नहीं किया, ध्यान नहीं था तुम्हारा, ये सब चीज़ें। यानी जितनी बुराई में ताकत है उससे कई गुना अच्छाई में ताकत है। यानी कि यदि आप बुराई की जगह, आलोचना की जगह अच्छाई करें, यूँ मतलब उसको तारीफ़ करें, उसको मोटिवेट करें, तो उससे वो व्यक्ति के मतलब इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा अच्छी तरह से। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हालांकि सच तो नहीं है, परंतु उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर छिपी है और इसी वजह से मैं आपको ये सुना भी रहा हूँ कि गांव की एक देहाती औरत ने दिन भर की कठोर मेहनत के बाद जब खाने के टाइम पर उसके पति और उसके बेटे के सामने एक बड़ा चारा का ढेर ला के रख दिया, भूसा का ढेर ला के रख दिया खाने के वक्त। अब जब दोनों को भूख लगी थी और खाना खाने के लिए बैठ ही रहे थे, तब उन्होंने जो देखा उसके बाद वो दोनों आग बबूला हो गए। मतलब गुस्सा आ गया उनको, ये क्या है भाई, ये खाने के टाइम पे ये क्या ला के रख दिया। और जब उन्होंने गुस्से से इस बेहुदा हरकत का जब कारण पूछा उस औरत से, तो उसने कहा, मैं तो ये जानना चाहती थी कि आप पिछले 20 सालों से कहीं चारे का भूसा तो नहीं खा रहे। मतलब वो ये जानना चाहती थी कि आपको जो परोसा जा रहा है वो कहीं खाना है या चारे का भूसा। मतलब कि 20 सालों में उन लोगों ने कभी ये नहीं बताया होगा उसको कि आपने खाना अच्छा बनाया या कैसा था, या उन्हें अच्छा लग भी रहा है या नहीं। वो तो यही समझ रही थी कि शायद मैं उनको चारे का भूसा ही खिला रही हूँ। और इसीलिए उसने ये भी कहा कि मैं तो ये जानना चाहती थी कि 20 साल हो गए मुझे आपको खाना खिलाते खिलाते, आपने कभी मुझे ये तो नहीं कहा कि मैं भूसा खा रही हूँ, आज ही क्यों कहा। मतलब कि जब उन्हें पता है कि वो खाना खा रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं या ख़राब, लेकिन उसकी तारीफ़ तो कर सकते थे ना। और तारीफ़ नहीं करने के कारण फ्रस्ट्रेशन में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसकी तारीफ़ किया करो, जिससे कि उस व्यक्ति में प्रोत्साहित हो और वो दूसरी तरह एक नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक बहुत ही शानदार एनर्जी के साथ वो उस काम को कर सकें। इसलिए अपने घर में भी यदि हमारी मम्मी, वाइफ या सिस्टर खाना बनाती हैं या कुछ भी हमारे घर में कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो खुलकर उसकी तारीफ़ और प्रशंसा हमें ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि उनको भी प्रोत्साहन मिले, उनको भी खुशी हो अंदर से कि यार कुछ तो मैंने भी अच्छा किया है। उसके साथ एक और सच्ची घटना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और यहाँ से हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा हमें। वो ये है कि दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे और ये एक दोस्त उनको बोल रहा था कि उसकी पत्नी ने कुछ टाइम पहले उन्हें एक बार फ़ोन किया और कहा कि उन्हें
उसकी पत्नी की कोई भी 6 गलती उन्हें बताए जिससे सुधार कर वो एक अच्छी पत्नी बन सकें। अब उसका पति थोड़ा सा चौंक गया कि ऐसा कैसे हुआ, और उसने सोचा कि कौन सी ऐसी गलतियां बताऊं मैं उसको जिससे वो सुधार कर एक अच्छी पत्नी बन जाए। तब वो अपने दोस्त को कह रहा था कि मैं चाहता तो उसे वो छः गलतियाँ उसी वक्त में उसे बता सकता था और उसे कहता कि ये इसे ज़रूर सुधार लो, लेकिन वो जानता था कि दूसरे ही दिन उसकी पत्नी उसकी 1000 गलतियाँ और बता देती जिससे कि उसको सुधारने की सख्त ज़रूरत है। यानी कि अगर वो पत्नी की गलती बताता तो पत्नी भी उसकी 1000 गलतियाँ ज़रूर बता देती कि आप में भी तो ये गलतियाँ हैं, आप भी तो इसे सुधारो। लेकिन उस पति ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसने उस पत्नी को कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सोचकर कल सुबह इसका जवाब आपको ज़रूर बताऊंगा। और नेक्स्ट दिन वो सुबह जल्दी उठकर फूल वाले को फ़ोन किया और बोला कि 6 प्रकार के गुलाब के फूल का एक तोहफ़ा बनाकर अपनी पत्नी को गिफ्ट किया। और जैसा ही उसने ये किया उसका पूरा माहौल चेंज हो गया, उसके हर रोज़ की परिस्थिति बदल गई। अब जब भी वो ऑफिस से या उसके काम से आता तो उसकी पत्नी बहुत खुश होती, उसका स्वागत करती, गेट से ही उसका स्वागत करती, पानी के लिए पूछती, बहुत सारी चीज़ें जो उसके लिए उसकी पत्नी करती थी। लेकिन यदि मान लो वो अपनी पत्नी की कमियां निकाल देता या वो उसकी गलतियां बताता कि आप में ये सुधार की ज़रूरत है, इसकी सुधार की ज़रूरत है, इसकी सुधार की ज़रूरत है, तो शायद उसकी पत्नी गुस्सित होकर उसकी और गलतियां बता देती। लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया तो पत्नी बहुत खुश हो गई और अब बहुत ही बेहतरीन तरह से उनमें रिलेशन हो सकता है। तो इसी तरह यदि हम किसी की भी कमियां ना बताएं और उसकी सिर्फ तारीफ़ करें, मान लो कि आप किसी की कमी बता भी दें, जैसे कि मान लो इसमें ये कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी चेंज तो नहीं होगी ना, उल्टा वो गुस्सा होगा। इससे अच्छा हम उसकी सिर्फ तारीफ़ ही करें। और हमेशा मैं एक सिद्धांत पे बहुत ही फोकस करता हूँ, और आप भी ज़रूर हो तो आज ही जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाएगा वो ये है कि सच्ची तारीफ़ करने की आदत डाल लें। बस आज से ही सच्ची तारीफ़ करने की आदत डाल लें। जो भी मिले, वो चाहे मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो, कुछ भी काम अच्छा लगता है तो उनकी तारीफ़ ज़रूर करें, जिससे बहुत ही अच्छा प्रोत्साहित भी होंगे और हमेशा खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हो, जहाँ पे भी आप इसको शेयर करना चाहें ज़रूर करें। और ये जो टॉपिक है वो जिस बुक से लिया गया है, वो बुक यदि आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ पर जाके क्लिक करके आप उसको परचेज़ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।